हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए हम फोर्थ रेशियोज़ के बारे में देखते हैं, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो है। सबसे कॉमन बात है कि ये 4 रेशियो कैलकुलेट करते समय आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें सब में नेट सेल्स रहेगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो। बाकी एज द नेम सजेस्ट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है तो ऊपर जीपी, नेट प्रॉफिट रेशियो बोला है तो ऊपर एनपी, ऑपरेटिंग रेशियो बोला है तो ऑपरेटिंग रेशियो मतलब खर्चा निकालना है आपको, प्रॉफिट नहीं निकालना है, प्रॉफिट वाला दूसरा है। ऑपरेटिंग खाली बोला है तो खर्चा निकालना है, खर्चा निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला है तो ऊपर ओपी। ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू आईसीआर जो था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले इन सब फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं। जीपी आप कैसे निकाल सकते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, जो सेल्स है उसमें से अगर आप कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको जीपी मिल जाएगा, राइट। एंड नेट सेल्स तो आपको पता ही है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। दूसरे वाले फॉर्मूला में देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो में आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर आपको याद होगा क्लास 11 में हम पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, राइट। एक सेकंड में लिख के दिखाते। हाँ, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिल जाता था, जीपी मिल जाता था। अब आपको अगर क्वेश्चन में बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए और आपको जीपी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जीपी में ऑल इनकम्स को आप ऐड कर दोगे और ऑल एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दोगे, तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। सब में आपको इंटू 100 करना है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपका परसेंटेज में आंसर देगा, ओके। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब आपको खर्चा निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है आपका, जो भी बिजनेस चलाने के लिए आपका खर्च है, जैसे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये दोनों को, सारे खर्चों को आप ऐड कर दोगे डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो आपको ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पीएल में नेट प्रॉफिट निकालने के पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते थे, जिसमें खाली हम ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करके जीपी में, एक सेकेंड ये भी लिख के दिखा। हाँ, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ओपी। ओपी के बाद एनपी आता था। एनपी में इसलिए हम सारे इनकम्स को ऐड करते हैं और सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो ये इस तरीके से आपको ओपी मिल जाएगा, ओपी बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब एक चीज़ याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, दोनों का जो सम होता है हमेशा 100% होता है। तो अगर आपका ओपी अगर 30% है तो ओपीआर 70 होगा, अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 70 है तो ये 30 होगा। आप ये याद रखना कि दोनों का जो सम है वो हमेशा 100% होगा, राइट। लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, आपने जितना पैसा लगाया उसमें आपको कितना इंटरेस्ट हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो वो कैसे ढूंढोगे, जो आपने प्रॉफिट कमाया बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकालना सिखाया है आपको, किस तरीके से आप निकाल सकते हो लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड अप्रोच से। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू